यूनिवर्स हमसे हर क्षण बात कर रहा है। ओके, मैसेजेस के थ्रू, अलग अलग साइंस के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, अलग अलग एनिमल्स, उन सब की एक एनर्जी, हर एक चीज जो हमारे आसपास है, पंचभूत, वो सब एनर्जी कैरी करते हैं अपने साथ में। ओके, तो वो एनर्जीज को जो समझता है वो इंसान प्रश्न शास्त्र में अच्छा होता है। ओके, अगर आपको प्रॉपर निमित्त से ही प्रेडिक्शन करना है, ठीक है, बाकी प्रश्न कुंडली भी बनती है, वो सभी हम देखेंगे। बट प्रश्न शास्त्र मीन्स कि जब आपसे कोई सवाल किया गया है, किसी इंसान ने कोई भी सवाल आपके मन में आया, भले वो उस समय पर इन्वायरमेंट में क्या कंडीशन बन रही है, फीलिंग किस तरीके की है, आपकी फीलिंग कैसी है, एस्ट्रोलॉजर की फीलिंग कैसी है, वो सब चीजें उस सवाल का जवाब देती है कि आगे आने वाली घटना क्या होने वाली है। ओके, वैसे सिमिलर जैसे कि इवन ये है ना, सिर्फ प्रश्न में नहीं, निमित्त हर दिन काम करता है आपके आसपास, हर दिन का निमित्त आपके आसपास है। पूरा यूनिवर्स आपके पास में मैसेजेस पहुंचा रहा है। इट्स ऑन अस कि हम उस मैसेज को कितना गहराई से समझ पा रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। जो लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं उन लोगों को ये फीलिंग ज्यादा आती है कि आज मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, आज मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। मतलब उनको एडवांस में फीलिंग्स आने लग जाती है। ओके, तो वो आपकी फीलिंग भी बहुत कुछ बता देती है आगे क्या घटेगा, और फिर उसके बाद में आसपास की सिचुएशंस है कि यूनिवर्स में क्या क्या घटनाएं घट रही है, वो भी आपको निमित्त बन के आते हैं। ओके, मैं जब भी कुंडली रीड करती हूँ कि आज मान लो कि 2 to 3 चार्ट्स अगर मुझे देखने हैं या किसी ने बोला है, तो मुझे हमेशा एक पैटर्न दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी का कुंडली बोल दिया है, फिर भी आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो उस पैटर्न में फिट ही नहीं होता है इंसान। ठीक है, आज पैटर्न बन रहा है कि जितने भी लोग आज कंसल्टेशन लेंगे या जितने भी लोग आज अपने जीवन में सवाल पूछेंगे, वो सब या तो शादी के बारे में बात करेंगे या अपनी शादी में कोई गड़बड़ चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं आ पाता है उस दिन कंसल्टेशन लेने जिसका सवाल शादी से रिलेटेड नहीं है, जिसके लाइफ में शादी से रिलेटेड कोई क्योटिक एनर्जी नहीं है, उनका सवाल ही नहीं पहुंचेगा, उनका कुंडली आप देख ही नहीं पाओगे। तो एक पैटर्न है कि आज जितना, जैसे कुछ लोगों की शनि इतना भारी होता है कुंडली में कि आप उनको 10 बार भी टाइम दोगे तो या तो उनके पास समय नहीं होगा उस समय पर जब आप फ्री हो, या फिर उनके पास समय है तब आप फ्री नहीं हो, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, वो डिले पे डिले हो रही है उस सवाल के जवाब, मतलब कि उनका शनि बहुत भारी है। जब आपने किसी इंसान की कुंडली रीड करने लगे और उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मंगल का गड़बड़ है, उस समय पर आपके सामने कोई एक्सीडेंट आपने देख लिया, वो एक निमित्त है, आपके दृश्य में क्या क्या चीजें आ रही है, वो सब उस प्रिडिक्शन, उस कुंडली के अंदर घटना घटेगी या उस कुंडली की एनर्जी बता रहा है। वो जो कुछ दृश्य आपके सामने है, ये आपके ऑब्जर्वेशन लेवल पर है कि वो आपका ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो प्रश्न कुंडली भी उसी का एक पार्ट है कि आप निमित्त नोट करते हो। आप देखते हो कि किसी ने, मान लो आपके पास किसी की कुंडली नहीं है और आपको उसकी प्रेडिक्शंस करनी है, तो आप प्रश्न शास्त्र को यूज करते हो कि आप मुझे अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू आस्क, व्हिच इज लाइक नाड़ी, नाड़ी शुद्धि। ये बहुत आसान भी है, बट इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। ओके, कि आज आप रोज सुबह उठ के आपकी प्राणायाम करना शुरू करो फॉर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स तक आप रोज प्राणायाम करोगे, तो आपकी जो तीनों नाड़ियां हैं वो शुद्धिकरण में आएगी, वो बैलेंस में आएगी यूनिवर्स के, कि जो एनर्जी है हमारी सन एंड मून, वो एनर्जी हमारे बॉडी में सिंक्रोनाइजेशन के साथ चले, तब जो भी आप करोगे वो काम सिद्ध होगा। ठीक है, तो भले वो किसी को आपको प्रेडिक्शन करनी है वो भी सिद्ध होगा। तो जब भी ये सौम्य वार आते हैं ना, उस समय पर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है। ठीक है, तो अच्छा माना जाता है। और जब क्रूर ग्रहों का वार आता है, विच इज संडे, जो कि आज है, ट्यूसडे एंड द सैटरडे, शनि, मंगल और सूर्य के जो वार होते हैं, इन तीनों पे लेफ्ट वाली एक्टिव है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो जब आप कोई काम को शुरू करने के लिए आपने जर्नी स्टार्ट करी है, तो आपकी लेफ्ट एक्टिव हो, और जब आप उस जगह पर पहुंचते हो, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, तो उस समय पर राइट साइड एक्टिव हो। ओके, तो बताते हैं कि इट शोज गुड इंडिकेशन, वो आपको अच्छा फल देता है। और अगर सिकनेस से रिलेटेड कोई सवाल है और उस समय पर हम क्वायरी इज मेड, जब जो ज्योतिष इनहेल कर रहा है, जब आप श्वास ले रहे हो और किसी ने सवाल पूछा बीमारी का, तो मतलब प्राण आपके अंदर आ रहे हैं, उस समय पर किसी ने आपसे सवाल पूछा, तो दैट शोज कि उस इंसान के जीवन में भी प्राण का संचालन होने वाला है या हो रहा है, तो वो इंसान रिकवर हो जाएगा। आपने एक्सेल किया, और उस जब आप कर रहे हो एक्सेल, तो अब सोचो आपकी कितना फोकस रखना पड़ता है। जब आप श्वास को छोड़ रहे हो और उस समय पर किसी ने आपसे सिकनेस का सवाल पूछ लिया, तो दैट शोज कि वो प्राण ऊर्जा जा रही है शरीर से, तो उनकी भी सिकनेस या तो बढ़ेगी। ओके,
और जब आपसे कोई सवाल पूछा गया है ना, तो हमें बहुत सारे निमित्त, हमें कुछ विजुअल्स भी दिखेंगे, राइट, आसपास कुछ घटनाएं भी घटेगी आंखों के सामने, वो भी आपको बहुत कुछ बता देते हैं। कि जैसे कि मान लो किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा और आपने जस्ट एक दृश्य देख लिया, कोई इंसान बीमार आपके सामने बीमार है, या कोई डेड बॉडी जा रही है, कोई एनिमल तड़प रहा है, ठीक है, उसको चोट लग गई है, ऐसे कोई भी दृश्य हमें दिख रहे हैं, वो निमित्त है, दृश्य, ठीक है, जो यूनिवर्स आपको दिखा रहा है उस समय पर, तो वो आंसर होता है, वो स्टेट होगी उस। कभी भी आप किसी इंसान को अपोज करना चाहते हो, अपनी बात मनवाना चाहते हो, उसको ओवर पावर करना चाहते हो, तो आपकी जिस नाक, जो नाक आपकी एक्टिव है ना, उसके अपोजिट साइड में अगर वो खड़ा हो, बात करते करते आप मूव भी कर सकते हो, राइट, चेयर को इधर उधर इंटरव्यू देते टाइम खिसका भी सकते हो, तो मेक श्योर कि जो नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है वो उस साइड में वो इंसान ना बैठा हो, क्योंकि वो ज्यादा ओवर पावर करेगा, उसके पास एक एनर्जी जोन क्रिएट होगा, वो आपकी जो नाड़ी बंद है उसकी तरफ अगर वो होगा तो वो एनर्जी लेस फील करेगा और आप ज्यादा एक्टिवली उसको जवाब दे पाओगे, ओवर पावर कर पाओगे। ओके, देन प्रेग्नेंट वुमेन के सवाल आते हैं कि बच्चे का जेंडर क्या होगा। तो व्हेन यू सी अ प्रेग्नेंट वुमेन, आपके मन में ही सवाल सिंपली अगर आता है, आपने जैसे ही पहली बार देखा किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, उसी समय पर आप चेक करो कि आपका नाक कौन सा एक्टिव है। अगर राइट नोज एक्टिव है तो मेल चाइल्ड बर्थ लेगा, अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो फीमेल चाइल्ड बर्थ लेगी। ओके, अगर प्रेग्नेंट वुमेन ने आपसे सवाल किया, तो आपने किया और आपने जस्ट चेक किया अपने आप के लिए, आपने जवाब दे दिया। अगर सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी को समझना इट्स लिटिल टफ, लाइफलेस चाइल्ड जन्म लेता है उस समय पर अगर सुषुम्ना एक्टिव है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो एस्ट्रोलॉजर से पूछे कि व्हाट इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, ओके, तो टेल हर कि ये मेल होगा। जिस भी साइड से उन्होंने आपको सवाल पूछा है उसी साइड की नाक अगर एक्टिव है, ओके, तो इट शोज कि वो बच्चा जो होगा वो मेल की। अगर वो लेफ्ट से अप्रोच किया आपको और आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल ही एक्टिव है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब दैट शोज अ मेल चाइल्ड विल टेक बर्थ। अगर उल्टा हो गया कि उन्होंने आपसे लेफ्ट से अप्रोच किया और आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो फीमेल चाइल्ड विल टेक बर्थ। ओके, तो प्रश्न शास्त्र को अप्रोच करने का तरीका होता है कि आप एक प्रॉपर, आप अगर खुद हो ज्योतिष, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव होना चाहिए, आप हाईली एनर्जाइज्ड होने चाहिए ताकि आप उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो पाओ।